नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आपको फोर और सिंस के यूजेस के बारे में बताने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि फोर और सिंस का यूज़ कहाँ करना है, कैसे क्या एक्सेप्शंस क्या हैं, कहाँ फोर या सिंस के यूज़ के बिना भी काम चल सकता है, या अल्टरनेटिव में कुछ स्थितियों में फोर या सिंस के अलावा किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, किस वर्ड का यूज़ करना है। हालांकि फोर और सिंस का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई दौर, जैसे 5 महीने, 2 दिन, 3 हफ्ते, 9 साल, 30 मिनट, या कोई युगों की बहुत लंबे समय की बात हो, कुछ बहुत सालों की बात हो। इस तरह का जो एक दौर रहा है, जहाँ ये नहीं पता कि एक्चुअल में टाइम क्या था, लेकिन हमें ड्यूरेशन का पता है कि समय इतना लंबा था, लेंथ का हमें पता है, पॉइंट का नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 ईयर्स। मैं यहाँ 6 सालों से काम करता रहा हूँ। तो यहाँ 6 ईयर्स है, एक ड्यूरेशन की बात है। ये नहीं पता कौन से 6 साल, किस साल से लेकर किस साल तक, लेकिन ड्यूरेशन बताया गया है, इसलिए यहाँ फोर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे सिंस का यूज़। तो दोस्तों, जो सिंस है, सिंस का जो यूजेज है वो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे सिंस लास्ट मंथ, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1947, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। इस तरह जहाँ कोई पॉइंट हमें पता है। अब लास्ट ईयर एक स्पेसिफिक ईयर है, पिछले साल, पिछले महीने एक स्पेसिफिक समय है, लेकिन 2 महीने एक स्पेसिफिक समय नहीं है। तो 2 महीने एक ड्यूरेशन है, पिछला महीना एक स्पेसिफिक समय है। तो जहाँ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो पास्ट में रहा है उसको डिनोट करना हो, वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से ही फुटबॉल खेलता रहा है। चाइल्डहुड जो है जीवन का एक स्पेसिफिक समय है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है लाइफ का। हालांकि जब चाइल्डहुड चल रहा होता है तब वो एक दौर होता है, लेकिन जब हम इसको एक पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के रेफरेंस में यूज़ करते हैं तो इस तरह के वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम बन जाते हैं, दौर नहीं रहते। नेक्स्ट जो रूल आपने याद रखना है वो ये है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप फोर को छोड़ भी सकते हैं, चाहे आप फोर ना लिखें जहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पर नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आपको ड्यूरेशन बताना होगा टाइम का, तो वहाँ फोर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, दे हैव बीन विजिटिंग अस 10 ईयर्स। तो यहाँ 10 ईयर्स के पहले हमने यहाँ फोर का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर का यूज़ नहीं किया तो मीनिंग सेम है फोर को स्किप करने के बाद भी। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें एग्जाम्पल के लिए, दे हैव नॉट बीन विजिटिंग अस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ हमने फोर का यूज़ किया है। फोर का यूज़ करना यहाँ मस्ट है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऊपर वाले वाक्य में जहाँ दे हैव बीन विजिटिंग पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ हमने अस के बाद डायरेक्ट 10 ईयर्स का यूज़ किया है, फोर का यूज़ वहाँ नहीं किया है। फिर जो है फोर का यूज़ जब ऑल किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ या पीरियड ऑफ टाइम के साथ आ जाए, जहाँ ऑल लगा हो, वहाँ भी फोर का यूज़ नहीं होता। जैसे आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल डे, आई हैड एन हेडेक ऑल डे, यानी मुझे पूरे दिन सिर दर्द था या मैं पूरे दिन तैयारी करता रहा। ही सर्व्ड अदर्स ऑल हिज लाइफ, उसने पूरे जीवन दूसरों की सेवा की। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ एक पूरे ड्यूरेशन को, किसी एक विशेष समय के पूरे ड्यूरेशन को की बात करनी हो, वहाँ हम ऑल लगाते हैं, वहाँ हम फोर नहीं लगाते। इसको रूल को आपने याद रखना है। कई बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप गलती कर बैठते हैं, आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझ करके वहाँ फोर का यूज़ कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो ये है कि कई बार हम फॉर की जगह नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे हैव नॉट हैड ए हॉलीडे इन 10 ईयर्स, तो इसमें विशेष तौर पर ख़ास तौर पर आपने यही याद रखना है कि जहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सिर्फ वहीं आपने इनका यूज़ करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हालांकि ये भी हमने बताया कि आप फॉर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ नहीं करना, नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ करना है। तो दोस्तों ये रूल्स थे कुछ फॉर और सिंस के लिए जिन्हें आपने समझा। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस का हमने आपको एक्सरसाइज यहाँ दिया है, आप इसको देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर आप जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चंस में एक बार बोल देता हूँ। अंकित हैज़ लिव्ड इन मुंबई डैश 2002, आई हैव नॉट बीन टू जू डैश एजेस, शी हैज़ बीन अवे डैश 2 days, he has been looking for a job dash college days, the weather is cool, it has rained dash day long। तो यहाँ आपने फॉर, सिंस या ऑल का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज का आंसर करना है। जो सही आंसर्स होंगे मैं कमेंट में दे दूँगा, तो आप दोस्तों सही आंसर्स को यहाँ कमेंट करें ताकि आपने क्या सीखा ये पता लगे। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।